दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज के वोकल फॉर लोकल फोकस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का रीजनल फोकस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे भारत के दक्षिण और सुंदर राज्य केरल में, जहां सुसमाचार भारत में लगभग 2000 साल पहले तोमा के द्वारा आया था। और वहां से आपके लिए हम बहुत सारी सच्ची कहानियां और एक गाने लाएंगे जो आपको प्रोत्साहन देंगे, बल्कि सबसे बड़ी चीज जो आपको देंगे वो ये है कि आपकी मदद करेंगे ब्रेक थ्रू में। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम ब्रेक थ्रू इस थीम पर बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, इनमें से कैसे हम निकल कर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। रेबेका, पुराने दिनों में हम लोग जब बात करते थे तूती या एक ट्रम्पेट बजाने की, हाँ जी। वो एक जीत की पुकार होती थी। जी। और आई बिलीव कि वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन से हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम प्रभु को सिर्फ पुकारते ही नहीं है बल्कि प्रभु की जीत को भी पुकारते हैं। जी बिल्कुल, आज के समय में तो हमारे पास तुर ही नहीं है एंड वी मे नॉट बी ब्लोइंग द ट्रम्पेट्स, पर हम अपनी जुबानों का इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर की जो जय है उसे हम अपनी जुबानों से प्रोक्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसी सिलसिले में हम आपको आज एक सच्ची कहानी भी सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। वो एक तरीके से प्रभु की विजय की एक प्रोक्लेमेशन है। दोस्तों, अब हम केरल से आपके लिए ला रहे हैं एक सच्ची कहानी। गिरीश कुमार एक बैंकर हैं जिन्होंने बहुत फेथफुली विश्वास योग्य होकर 25 साल तक सेवा की। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अकाउंट्स में एक गड़बड़ी देखी, गड़बड़ी का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से उनकी नौकरी जाने वाली थी। ऐसे में गिरीश ने क्या किया, आइए देखते हैं इस सच्ची कहानी से, जिसको लेकर आ रहे हैं ENZ प्रोड्यूसर जीजू जॉन। बचपन में परिवार में सबसे छोटा होने के कारण मेरा अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। मेरे बड़े भाई बहन मजाक उड़ाते थे और जब वे बाहर जाते थे तो वे शायद ही कभी मुझे शामिल करते थे। स्कूल और कॉलेज में भी मैं अक्सर उपेक्षित महसूस करता था। मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था और उस समय मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी। हालांकि बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं मुंबई चला गया। वहाँ मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का प्रोफेशनल कोर्स किया और उसमें मैंने सचमुच अच्छा प्रदर्शन दिया। 1995 में मैंने बैंक में काम करना शुरू कर दिया और वहाँ मैंने 25 वर्षों तक काम किया, जो कि मैं बहुत सम्मानित और आदरणीय था, क्योंकि मैं केवल कंपनी सेक्रेटरी था और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स और सभी से संबंधित सभी कार्यों को देख रहा था। 1997 में बैंक में मेरे काम के 2 साल पूरे होने के बाद 7 जुलाई को बैंक के चेयरमैन ने मुझे बुलाया और बैंक के खाते और स्टेटमेंट लाने को कहा। इसलिए मैंने अपने सहकर्मियों के साथ इस पर काम करना शुरू कर दिया और दिन के अंत तक काम किया। लेकिन हमें नहीं पता था कि कैसे, और अब भी हमें नहीं पता कि कैसे, लेकिन हमने देखा कि 40 लाख रुपए की एक बड़ी रकम थी जिसका बैंक खातों से मिलान नहीं हो पा रहा था। ये एक त्रुटि थी। ये ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैंने जानबूझकर किया हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई समस्या खड़ी कर दी है और मैंने गलती की है। इसलिए जब मैंने चेयरमैन को इसकी सूचना दी तो वो सच में परेशान हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इसे ठीक करने के लिए अगले दिन दोपहर तक का समय दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरी नौकरी में कुछ समस्या हो सकती है। मैं सचमुच चौंक गया था, क्योंकि इसके कारण ऐसा हुआ कि मेरी नौकरी भी जा सकती थी। मैं उस समय काफी चिंतित थी। मेरे दिमाग में आज भी वो तस्वीर है जब वो फ्लैट का गेट खोलकर अंदर आए थे। मेरे अंदर डर इतना ज्यादा था कि मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से टूट चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने परिवार का, यहाँ तक कि अपने समाज का भी सामना न कर पाऊं। जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ मुझ पर एक काला धब्बा लग सकता है, न केवल उस समय के लिए बल्कि आने वाले कई वर्षों के लिए भी। मैं नहा रहा था। उस समय मैंने परमेश्वर से स्पष्ट रूप से सुना कि बैंक में हुई इस स्थिति के संबंध में मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जब मैं नहा रहा था तो ये एक सपने के समान था। मैंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों से कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना और प्रार्थना करेंगे, और अचानक मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों में एक बड़ा बदलाव पाया। हम एक परिवार के रूप में एक साथ यीशु मसीह की प्रार्थना करने लगे।
मैं उस दिन बैंक गया और बैंक जाने के बाद मैं फिर से उसी 40 लाख रुपए की समस्या पर काम कर रहा था। दोपहर तक चमत्कारिक रूप से मैंने पाया कि खाते में जो अंतर 40 लाख रुपए का था वो कम होकर मुश्किल से 182 रुपए रह गया था। हम अभी भी नहीं जानते थे कि ये कैसे हुआ, लेकिन चमत्कारिक रूप से ऐसा हुआ और ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ। वो निर्दोष ठहरे और सारी महिमा प्रभु को दी। हम समझ गए कि एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, जो हमारी देखभाल करते हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और हमें कभी नहीं त्यागेंगे। तो यही वो खुशी है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी थी। यीशु मुझे उस स्थान पर ले गए जहाँ मुझे प्रतिफल और सांत्वना मिली। और ये वचन कहता है, नीति वचन 3, 5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु पर भरोसा करना शुरू कर दिया और हम अपने जीवन में बहुत शांतिपूर्ण स्थिति पा रहे थे। और हम यहोशू की पुस्तक 1:9 में पढ़ते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये स्थिति मैं और मेरा परिवार उस समय से महसूस कर रहे थे। ये मेरे लिए एक नया जन्म था, क्योंकि मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सब कुछ नया मोड़ ले चुका था। ये हमें बल, स्वास्थ्य, भलाई और शांति देता है। अब मैंने बैंक में 24 साल पूरे कर लिए हैं और बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन मेरे जीवन के 24 साल के सफर के हर कदम पर मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बैंक की नौकरी के साथ, हर जगह परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए तो मैं शांति, खुशी और परमेश्वर के आनंद से खिलने लगा। मुझे वो शांति, सम्मान और खुशी और आनंद मिला जो मुझे पहले के दिनों में कभी नहीं मिला। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी है गिरीश जी की और निर्मला जी की। और हमने गिरीश जी के जीवन से देखा कि जब हम संपूर्ण मन से, पूरे मन से हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने ट्रायल्स में, अपनी मुश्किलों में हम जब उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें पहला स्थान देते हैं, और तब वो हमारे जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उन्हें सीधा करते हैं और उन रास्तों पर चलने में हमारी मदद करते हैं, हमें जय देते हैं। जी हाँ, प्रभु जी की जो विजय होती है हमारी जिंदगियों के द्वारा, हमारी परिस्थितियों में, वो एक बेसिस पे निर्भर करती है कि हम प्रभु को कितनी अनुमति देते हैं अपनी लाइफ में आने का। और प्रभु की अनुमति, जब हम प्रभु को अनुमति देते हैं अपनी लाइफ में आने का, तो जो बिगड़े हुए कार्य हैं उसमें हम सुधार लाने की कोशिश करते हैं। एंड वहीं पर ट्रायल्स टू ट्रायम्फ में प्रभु उसको परिवर्तित करता है, फ्रॉम ट्रायल्स टू ट्रायम्फ। तभी है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। बहुत जरूरी कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर अपने ट्रायल्स में भरोसा रखें। जी हाँ, और वहीं पे प्रभु बिखरी हुई समस्या, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उनको सब सही तरीके से बटोर कर सीधा बनाता है। दोस्तों, एक दफा की बात है कि एक बिल्डिंग में ऊपर की मंजिल पे क्रैक्स आ गए थे और जो बिल्डिंग के जो मैनेजमेंट था वो बार बार जाकर उस क्रैक्स को सुधारने की कोशिश करता था। उनसे थोड़े दिन के लिए कुछ पैचअप वर्क करते थे मिस्त्री आके, मगर काम बनता नहीं था। तो फाइनली दे गो टू अ फर्म जिसने वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा। उन इंजीनियर को बुलाया जाता है और वो इंजीनियर उनसे पूछता है कि आपने बेसमेंट में क्या करा है। तो उन लोगों ने कहा कि बेसमेंट में हमने एक कोई बड़ा सा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसके बारे में हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में उसकी अनुमति नहीं थी। तो इंजीनियर विदाउट इवन गोइंग टू द बिल्डिंग उनको बता देता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। कहता है कि जिस चीज़ की अनुमति मैंने नहीं दी थी बिल्डिंग में, आपने उस चीज़ का एक एस्टैब्लिशमेंट बेसमेंट में कर दिया और उसकी वजह से बेसमेंट में बहुत सारे वाइब्रेशंस आ रहे हैं और ऊपर तक दरार नज़र आ रही है। तो तुरंत उन्होंने बेसमेंट से वो प्रॉब्लम को हटाया और वो बेसमेंट से, फाउंडेशन से जब उन लोग ने चीज़ें सेटल करी तो ऊपर तक उसका असर गया और चीज़ें सही हो गई। ये तो एक स्टोरी है, मगर इसको अगर मैं आप अपनी जिंदगी में, मेरी और आपकी जिंदगी में इसको लागू करें तो बेसिकली वचन यही बताता है कि मेरे और आपके फाउंडेशंस अगर सही हैं तो कहीं भी जहां दरार आती है, ट्रायल्स आते हैं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें हमें निराशा हो रही है, विफल हो रहे हैं, हाँ वो रहेगा समय, मगर उसका जो केंद्र है, उसका फाउंडेशन है, अगर वो सही है तो आप सारी चीजों को सही जाते हुए देखेंगे। इसका छोटा सा मैं वचन बताऊंगा और फिर थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है।
आइए वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण 6, 18 और 19 में वचन में इस प्रकार से लिखा है, मूसा इजरायलियों से बोलता है, तुम्हें वो बातें करनी चाहिए जो ठीक और अच्छी अर्थात यहोवा को प्रसन्न करने वाली हैं। तब तुम्हारे लिए हर एक बात ठीक होगी और तुम उस अच्छे देश में जा सकते हो जिसके लिए यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों को वचन दिया था, और तुम अपने सभी शत्रुओं को बलपूर्वक बाहर निकाल सकोगे जैसा यहोवा ने कहा है। वचन में मूसा इजरायलियों को बता रहा है कि तुम्हारी सिचुएशन, इसलिए तुम जंगल में घूम रहे हो, मरुस्थान पे घूम रहे हो, विल्डरनेस में घूम रहे हो, क्योंकि तुमने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करा है और तुम बार बार कह रहे हो हमारी समस्या ऐसी क्यों है। उन्होंने कहा कि तुम वो सब करो जो प्रभु के नजरों में ठीक है और प्रभु तुम्हारे रास्ते से ही करेगा, और साथ ही साथ में जो तुम्हें प्रभु ने प्रॉमिस करा है, प्रॉमिस लैंड में ले जाकर शत्रुओं को हटाकर तुम्हें एस्टैब्लिश करने का, तुम्हें बसाने का, वो कार्य प्रभु पूरा करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आप बिखरे हुए रिश्तों में अपनी रास्ते ढूंढ रहे हो कि इसको कैसे सही करा जाए। आने वाला फ्यूचर आपका सुनिश्चित नहीं है। हो सकता है कि आज आप एक ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस या ऐसी फिजिकल सिचुएशन में हो जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है, या आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये गलती करी हो सकती है या यहाँ पर वो गलती करी हो सकती है। इस सिचुएशन में ये वचन आपको और मुझे बता रहा है, द ओनली प्लेस वेयर वी कैन गो फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायम्फ इज गेट द फाउंडेशन राइट। मतलब अपनी नींव को सही करें जहां पर हमें प्रभु को आमंत्रित करना पड़ेगा और प्रभु की नजरों में वो सारे सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो हो सकता है मैंने और आपने ना लिए हो। रिलेशनशिप रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, डिसीजंस रिलेटेड, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, या किसी को कुछ ऐसा बोला है या हमने कुछ विचार रखा है या कुछ भी करा हो जो कि प्रभु के मन में, प्रभु की समझ में, प्रभु की विचार से शोभनीय नहीं है, तो उस कार्य को हमें सही करना पड़ेगा जैसे प्रभु चाहता है। और तब देखिए कैसे टर्न अराउंड होता है, और वो टर्न अराउंड में प्रभु अपने आप को विजयी घोषित करेंगे, आपके रास्ते सीधे करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे इजरायलियों के लिए एनिमीज थे उनको हटाकर आपको उस सही स्थान पे बसाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन को ग्रहण करेंगे, प्रभु को अपनी जिंदगी में ग्रहण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो सारी चीजें करेंगे जो प्रभु आपसे चाहता है। My only prayer and my request is that you will find encouragement through this word, और सिर्फ encouragement भी नहीं, एक major breakthrough from trials to triumph। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है कि अपनी परीक्षाओं में, अपने ट्रायल्स में हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की मदद के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करें। तो प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। आपके जो ट्रायल्स हैं उनमें हम आपके साथ खड़े होकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सो डू कॉल अस एंड डू गेट इन टच विद अस ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, अब मिलते हैं रेवरेंड बीजू सैम से, जो सेंट थॉमस मार्तोमा चर्च LP डिस्ट्रिक्ट में काटानाम से हैं। सो उनसे मिलने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम ब्रेक थ्रू थीम में देख रहे हैं कि किस तरह जब हम अपने जीवन में परेशानियों से घिर जाते हैं, जब हम जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो कैसे हम इन परीक्षाओं में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आज का प्रोग्राम हम केरला से आपके लिए खास लेकर आए हैं, और आज हम केरला के लिए खास प्रार्थना करेंगे, और यहीं से हमने सच्ची कहानी देखी और हम गीत से भी आशीष पाएंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं रेवरेंड बीजू सैम से, और उनकी लाइफ से हम जानेंगे कि प्रभु ने उनकी लाइफ में क्या क्या करा है और हमें क्या सीख मिलती है। वो पासवान है सेंट थॉमस मार्तोमा चर्च LP डिस्ट्रिक्ट में काटानाम से।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम धन्य है, वो परम पवित्र नाम है। मेरे गांव का नाम चिनापट्टा है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की सेवा में मेरी बुलाहट मेरे मूल पैरिश और गांव दोनों के समर्थन का नतीजा है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने कलीसिया के साथ घनिष्ठ संबंध रखकर मेरा पालन पोषण किया। ये मेरी माँ के दिल का सपना था कि हम परमेश्वर के लोगों के रूप में जिएं। दरअसल हम सभी परमेश्वर के सपने हैं और हमारे जीवन को सच्चा अर्थ तब मिलता है जब हम उन्हें परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं। इस संसार में रहना एक महान आशीष है, लेकिन प्रभु के लिए जीना उससे भी बड़ी बुलाहट है। अपनी यात्रा में मुझे एक मिशनरी पास्टर के रूप में सेवा करने में बहुत गर्व महसूस होता है, खासकर उत्तर भारत के गांव में। इससे मुझे गांव के शैक्षणिक विकास में सार्थक योगदान देने का मौका मिला। अपने जीवन के जरिए हम मसीह के बारे में अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने, दूसरों को परमेश्वर के प्रेम में लाने और उनकी परिस्थितियों को सुधारने में सक्षम हुए हैं। ये सारे अवसर परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव हुए हैं। जैसा कि भजन संहिता 116:1-2 कहता है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। वो हमारी छोटी छोटी चिंताओं को सुनने के लिए अपना कान झुकाता है। ये एहसास भी वो साहस है जो हमें संभाले रखता है। एक परमेश्वर है जो हमारी हर सांस की परवाह करता है और यही कारण है कि हम उससे प्रेम करते हैं। मेरे लिए ये एक समझ, एक गहरी आशीष रही है। इस पैरिश का इतिहास 127 वर्षों का है और हमारे पैरिश में 510 परिवार हैं। हमारे पैरिश के सभी संगठन सक्रिय हैं और उन सभी में से मुख्य हमारी गायक मंडली है। सुंदर संगीत बनाने में मेरी गायक मंडली के सदस्यों का प्रयास और समर्पण सच में उल्लेखनीय है। सभी उम्र के लोग इस सेवाकाई का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आते हैं और हमारे पैरिश को इस गायक मंडली पर बहुत गर्व है। जैसा कि मैं देखता हूँ, ना तो कोई पास्टर और ना ही कोई पैरिश यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने का काम अपने दम पर पूरा कर सकता है। हालांकि सीबीएन टीम के काम के द्वारा इस मिशन को खूबसूरती से पूरा किया जा रहा है, खासकर इन चुनौतीपूर्ण समयों में जब दुनिया में हर कोने में युद्ध और दुखद समाचार आते हैं, तो हम मसीह की उपस्थिति में ही शांति पाते हैं। कट्टा नाम सेंट थॉमस मार्थोमा पैरिश की ओर से मैं आप सभी के लिए अपनी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भेजता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड बिजू सैम। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपके जीवन के बारे में जानकर और किस तरह परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास योग्य रहे हैं और आप भी परमेश्वर ने जो सेवकाई आपको दी है उसमें आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इनफैक्ट बहुत सारे जो पासवान हैं, जो पास्टर्स हैं, हम देखते हैं कि केरला से बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवकाई में आए हैं और भारत के अलग अलग कोनों में वो पहुँचे हैं और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। एंड दैट्स वेरी इंस्पायरिंग कि घर से इतने दूर आकर कठिनाइयों को झेलते हैं, परेशानियों को झेलते हैं और तब भी लगे हुए हैं परमेश्वर की सेवा में, लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए प्रभु के सेवक के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए। जी बिल्कुल, हम सब में ये बोझ होना चाहिए कि हम भी परमेश्वर का सुसमाचार देश के कोने कोने तक लेकर के जाएं और हमारे जो पास्टर्स हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, जो जगह जगह काम कर रहे हैं, हम इन्हें सपोर्ट करें, प्रार्थना में सपोर्ट करें और हर तरीके से जैसे भी हो सके हम इन्हें सपोर्ट करें। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए और खास केरला के लिए। और तो डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आर्थिक तंगी या रिश्तों में दरार के कारण आप स्ट्रेस में हैं? पेरेंट्स, क्या अपने बच्चों की पढ़ाई या करियर या बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण
आपको परेशानी हो रही है, मार्च के महीने में इन सारे विषयों पे आपके लिए प्रार्थना होगी। और एक ब्रेक थ्रू पाने के लिए आप लाइव प्रार्थना में भी जरूर जुड़ें, जो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे होगी 8 और 18 मार्च को दोपहर 3 बजे। सी यू इन द लाइव प्रेयर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम पर बात कर रहे हैं, और वो है हमारी जो परेशानियां हैं, जो परीक्षाएं हैं, जो हमें जीवन में घेर लेती हैं। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी परीक्षा से गुजरते हैं। हो सकता है कि आप इस समय किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं और शायद आप नहीं समझ पा रहे कि आप क्या करें। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आप अपनी परीक्षा में विजय पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में जब आप आमंत्रित करते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि जो आपके युद्ध हैं, आपकी बोझ हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह ले लेते हैं और वो अपनी तरीके से गाइड करते हैं। थोड़ा सा नयापन लगेगा, थोड़ा सा अनोखापन लगेगा, मगर प्रभु कंट्रोल में है। तो आइए प्रभु को हम अपनी प्रार्थनाएं दें, हमारी समस्याओं को उनके साथ शेयर करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक सरलता से आपके पास आने का मौका दिया है, और यही एक बहुत बड़ी स्टार्ट है हमें जानने के लिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है। आप हमसे प्रेम रखते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके करीब रहें, निकट आए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय खास तौर से केरल प्रदेश के लिए। मालिक, इस प्रदेश पे आपकी दया दृष्टि बनी रहे, इस प्रदेश की उन्नति, इनके लीडर्स और यहाँ पे जो भी कार्य होता है प्रभु जी, उसमें आपको सर्वप्रथम मानकर कार्य किया जाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी हमारे दर्शक, हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु जी, कहीं ना कहीं जिंदगी में हम लोग कुछ ना कुछ तो ऐसी समस्या में हैं, परेशानी में हैं, या ऐसी असमंजस में हैं कि जहाँ पर हम सवाल करते हैं कि हम आए हैं यहाँ पर तो क्यों आए, ऐसा हुआ हमारे साथ तो क्यों हुआ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समस्या में, इस दुविधा में आप इनके सर्वप्रथम प्रेम के और कंफर्टिंग बाम बने। आप वहाँ पर उन्हें एक कंफर्ट दें प्रभु जी, जिससे वो एक हौसला मिले उन्हें कि आपकी उपस्थिति उनके साथ है। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्वरों से, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के बोल के द्वारा, प्रभु आपके जनों के द्वारा एक उन्हें डायरेक्शन दें, एक उन्हें रास्ता बताएं प्रभु जी, ताकि वो उस पर चलने वाले बने प्रभु। और प्रभु जी, इस समय उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। आप उनकी हैंड होल्डिंग करें और उनको इस रास्ते से लेकर जाएं प्रभु जी। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ने एक प्रार्थना है कि हमें ऐसा जरिया दिया है उनसे बात करने का, जो कि बहुत सरल भी है मगर बहुत पावरफुल भी है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। भजन संहिता 90 का 17। दोस्तों, आपने प्रभु का वचन देखा। प्रभु वचन से बता रहा है कि वो अपनी करुणा, अपने प्रेम को हमारे ऊपर उंडेल देता है, और जब वो ये करता है तो हमारे कार्य तब स्टैब्लिश होते हैं, और हमारे कार्यों का फाउंडेशन तब वही बनता है, और कार्यों में उन्नति उसी से आती है। ट्रायल्स टू ट्रायम्फ बिकॉज ऑफ गॉड्स फेवर ऑन यू एंड मी। जी हाँ दोस्तों, अपने ट्रायल्स में हम अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखें, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे और हम ज़रूर विजय पाएंगे। दोस्तों, समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर मलयालम गीत जो हम खास केरला से आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमने रेवरेंड बिजू सैम से मुलाकात की, जो सेंट थॉमस मार्थोमा चर्च के पासबान है। अब समय है कि हम इन्हीं की चर्च का एक कॉयर का गीत भी सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर गीत है जिसका मतलब है आई विल फाइट वेल इन द नेम ऑफ माई क्राइस्ट। कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, उनके नाम में मैं एक विजयी लड़ाई मैं लड़ूंगा और मैं विजयी होऊंगा। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। Then there will be
थैंक यू वेरी मच कॉयर फॉर दैट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ वेरी लवली सॉन्ग जो आपने गाया। बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत भी है। इनफैक्ट आज जब हम गिरीश जी की कहानी देख रहे थे तो हमने देखा कि उन्होंने भी अपने परिवार को बुलाया और उस मुश्किल में भी उन्होंने प्रभु के लिए गीत गाए, जय के गीत गाए, वचन पढ़ा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी इसी तरह अपने ट्रायल्स के बीच में परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और जय के गीत गाएं। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इन्हीं सच्ची कहानियों को, गीतों को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं या फॉर मोर रीजनल कंटेंट, आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। वहाँ अलग अलग भाषाओं में आप बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ और संदेश भी पाएंगे, गीत पाएंगे, जिनसे आप बहुत आशीष पा सकते हैं। सो डू विज़िट द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल और आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, समय आ गया है कि हम आपसे अब इजाज़त लें और कल सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पर हम मिलेंगे एक नई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में ब्रेक थ्रू के पहलू पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।